आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। 1977 में बनी फिल्म टाइटैनिक न केवल एक जहाज की डूबने की कहानी है, बल्कि यह प्रेम, साहस और बलिदान की एक अविस्मरणीय गाथा है। निर्देशक जेम्स कैमरून की इस कृति ने दुनिया को उस त्रासदी की याद दिलाई जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। जैक और रोज की प्रेम कहानी, जो दो अलग अलग सामाजिक तबकों से होने के बावजूद एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास दिखाती है, ने करोड़ों दिलों को छू लिया। क्या प्रेम इतना ताकतवर हो सकता है कि मौत भी उसे हरा ना सके? क्या किस्मत सच में पहले से लिखी होती है या हम उसे बदल सकते हैं? टाइटैनिक न केवल एक जहाज का डूबना था, बल्कि सपनों का, उम्मीदों का और जीवन का भी डूबना था। तो क्या जैक और रोज का प्यार उस ठंडे, बेरहम समुद्र में खो गया, या आज भी वह प्रेम की एक मिसाल है? तो चलिए शुरू करते हैं। रोज एक युवा और खूबसूरत महिला है जो अमीर और संभ्रांत वर्ग से ताल्लुक रखती है, लेकिन उसकी यह संपन्नता उसके दिल की खुशियों को नहीं खरीद पाई है। उसकी जिंदगी बंधनों में जकड़ी हुई है और वह एक ऐसी शादी की तरफ बढ़ रही है जिसे वह चाहती नहीं है। रोज की मां का मानना है कि उसकी शादी कैल हॉकली से होगी, एक अत्यंत धनी व्यक्ति जो उनके परिवार की प्रतिष्ठा और भविष्य को सुरक्षित रखेगा। पर रोज को यह शादी एक कैद की तरह महसूस होती है। वह अंदर ही अंदर घुटती है, लेकिन बाहर से एक आदर्श लड़की का मुखौटा लगाए रहती है। जैक एक गरीब और स्वतंत्र आदमी है जो जीवन को अपनी शर्तों पर जीता है। उसके पास कोई स्थायी घर या ठिकाना नहीं है, लेकिन उसकी कला और सपने उसे दुनिया भर में ले जाते हैं। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वर्तमान में जीना जानता है और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को संजोना जानता है। जैक की किस्मत उसे एक दिन टाइटैनिक के टिकट के साथ एक अद्भुत यात्रा पर ले जाती है, लेकिन यह यात्रा केवल एक समुद्री यात्रा नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रेम कहानी की शुरुआत होती है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। अब कहानी वहां से शुरू होती है जहां रोज और जैक की मुलाकात होती है। भाग 1, रोज और जैक की मुलाकात। रात का अंधेरा था, ठंडी हवाएं चल रही थीं और टाइटैनिक अपनी यात्रा पर निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ रहा था। जहाज के ऊपरी डेक पर खड़ी रोज, जो बाहर से तो शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर से उसकी भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। उसकी शादी, उसका भविष्य और उसकी स्वतंत्रता, ये सभी सवाल उसके मन में किसी झंझावत की तरह घूम रहे थे। रोज को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक सोने के पिंजरे में बंद है, जहां से कोई बचने का रास्ता नहीं है। उस रात उसने कुछ ऐसा करने का निर्णय लिया जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था। रोज ने जहाज की रेलिंग पर चढ़ते हुए समुद्र की ठंडी गहराइयों की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में भारीपन। वह उस जीवन से भाग जाना चाहती थी जो उसे कैद करता था। वह उस संसार से भाग जाना चाहती थी जिसमें वह घुट रही थी। तभी अचानक एक आवाज ने उसे रोक दिया। रुको! वह आवाज थी जैक की। जैक, जो डेक पर घूमते हुए रोज को इस खतरनाक स्थिति में देखकर वहीं रुक गया था। उसकी आंखों में चिंता और करुणा झलक रही थी। रोज ने उसकी ओर देखा, जैसे वह उसे समझ नहीं पाई हो कि कोई उसे क्यों रोक रहा है। लेकिन जैक पीछे नहीं हटा। वह रोज के पास गया और धीमी आवाज में बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकती। रोज ने उसे देखा और फिर रेलिंग को कसकर पकड़ लिया। तुम नहीं समझोगे, उसने कहा। उसकी आवाज में उदासी और निराशा थी। जैक ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हो सकता है मैं समझ न पाऊं, लेकिन मैं जानता हूं कि हर किसी की जिंदगी कीमती होती है और तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारी जिंदगी यूं खत्म नहीं होनी चाहिए। रोज को थोड़ी देर के लिए लगा जैसे जैक ने उसके दिल की उस तकलीफ को देख लिया हो जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसने जैक की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे यकीन दिला रहा था कि शायद उसे बचने का एक और रास्ता मिल सकता है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद रोज ने अपनी पकड़ ढीली की और जैक ने फौरन उसे अपने हाथों में खींच लिया। रोज का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन अब वह रेलिंग के दूसरी ओर जैक की बाहों में सुरक्षित थी। शुक्रिया, रोज ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में आभार और हैरानी थी कि इस अनजान व्यक्ति ने उसकी जिंदगी बचा ली। जैक ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं,
अब शायद हमें तुम्हें गर्म करने के लिए नीचे चलना चाहिए। दोनों नीचे डेक की ओर चल पड़े, जहां रोज ने पहली बार खुद को एक नई उम्मीद के साथ पाया। ये जैक और रोज की पहली मुलाकात थी, एक अजनबी जिसने उसकी जान बचाई थी और जो उसकी जिंदगी में उम्मीद की एक किरण बनकर आया था। भाग 2, रोमांस का विकास। रोज और जैक की मुलाकात के बाद टाइटैनिक के इस विशाल जहाज पर जैसे एक नई कहानी ने जन्म लिया था। दोनों की दुनिया एक दूसरे से बहुत अलग थी, लेकिन इसके बावजूद उनके बीच एक अनकहा जुड़ाव बनने लगा। जैक के साथ रोज को उस स्वतंत्रता का एहसास हुआ जो वह इतने समय से ढूंढ रही थी। वहीं जैक के लिए रोज एक रहस्य थी, एक ऐसी महिला जो बाहर से तो कठोर और संभ्रांत दिखती थी, लेकिन भीतर से वह भी उस दुनिया से निकलकर आजादी की तलाश में थी। अगले दिन का सूरज निकला और टाइटैनिक के डेक पर हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में खोया हुआ था, लेकिन रोज के दिल में अब कुछ अलग था। उसने महसूस किया कि जैक ने न केवल उसकी जान बचाई थी, बल्कि उसके दिल की आवाज को भी समझा था। रोज अब उस दबाव और घुटन से कुछ समय के लिए दूर महसूस कर रही थी जो उसकी मंगनी ने उसे दे रखी थी। जैक और रोज की दोस्ती का सफर। कई मुलाकातें हुईं जब रोज और जैक एक दूसरे से मिलते रहे। रोज को जैक के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। जैक उसे हंसाता, उसकी दुनिया से अलग एक साधारण और खुशहाल जिंदगी की झलक दिखाता। जैक ने उसे सिखाया कि कैसे वह छोटी छोटी खुशियों को पकड़कर जी सकती है। दोनों के बीच की दोस्ती धीरे धीरे एक गहरी समझ और फिर प्यार में बदलने लगी। मशहूर सीन। मैं उड़ रही हूं। रात के समय जब टाइटैनिक चांदनी के नीचे चमक रहा था, जैक ने रोज को जहाज के सबसे आगे वाले हिस्से में ले जाया, जहां से समुद्र का नजारा बेहद अद्भुत था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और जैक ने उसे रेलिंग के पास खड़ा कर दिया। रोज ने अपनी बाहें फैलाईं और उसने कहा, जैक, मैं उड़ रही हूं। यह वह पल था जब रोज ने पहली बार असली स्वतंत्रता का अनुभव किया। उसकी सारी चिंताएं, भय और जिम्मेदारियां उस पल में खो गई थीं। जैक के साथ उसने वह उड़ान महसूस की जो उसने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोची थी, प्यार का इजहार। इसके बाद जैक और रोज एक दूसरे के और भी करीब आ गए। उन्होंने एक दूसरे से अपने जीवन के बारे में बातें की, अपने सपनों और आकांक्षाओं को साझा किया। जैक ने रोज की खूबसूरती को केवल उसके बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में भी देखा। वह जानता था कि वह उससे बहुत अलग दुनिया से आई है, लेकिन फिर भी वह उसकी बराबरी का साथी था। रोज, जो अब जैक के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी, ने उसके सामने अपने दिल की बात रखी। दोनों का यह रिश्ता उनके समाज, परिवार और स्थितियों के खिलाफ था, लेकिन उनके दिल एक हो चुके थे। उनका प्यार उस महासागर की तरह गहरा और अनंत था जिस पर वह जहाज तैर रहा था। भाग 3, तनाव और टकराव। रोज और जैक का प्यार गहराता जा रहा था, लेकिन उनके इस प्यार को जल्द ही एक बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा। कैल हॉकली, रोज का मंगेतर, धीरे धीरे रोज और जैक की नजदीकियों को महसूस करने लगा था। कैल को अपने स्वाभिमान और सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता थी। वह एक ताकतवर और अमीर व्यक्ति था जिसे हार का सामना कभी नहीं करना पड़ा था। रोज का जैक की ओर झुकाव उसे गहरे तक परेशान करने लगा था। कैल ने रोज से कई बार इस संबंध को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन रोज का दिल अब जैक के साथ जुड़ चुका था। एक दिन कैल ने जैक को बेइज्जत करने की ठानी। उसने अपने नौकर के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा जिसमें जैक को फंसाने की योजना बनाई गई। उन्होंने एक बेशकीमती हीरा, जिसे हार्ट ऑफ द ओशन कहा जाता था, जैक के पास चोरी का इल्जाम लगाकर छुपा दिया। जैक पर चोरी का इल्जाम। कैल ने रोज के सामने जैक को बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने उसे चोरी का दोषी ठहराया और जहाज के क्रू ने जैक को गिरफ्तार कर लिया। रोज, जो अब तक जैक के प्रति अपने प्रेम को पूरी तरह स्वीकार कर चुकी थी, इस स्थिति से टूट गई। उसने महसूस किया कि जैक को फंसाया गया है, लेकिन वह कैल के खिलाफ खड़ी होने की हिम्मत जुटा रही थी। बर्फ का टकराव। इसी बीच टाइटैनिक एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। रात का समय था जब जहाज ने अटलांटिक महासागर में एक बड़े हिमखंड, आइसबर्ग, से टक्कर मार दी,
जहाज पर सभी लोग पहले तो अनजान थे, लेकिन जल्दी ही स्थिति गंभीर हो गई। जहाज के अधिकारियों ने महसूस किया कि जहाज के निचले हिस्से में पानी भरने लगा है और टाइटैनिक का डूबना अब निश्चित था। जहाज पर अफरा तफरी मच गई। सभी यात्रियों को जीवन रक्षक नौकाओं में चढ़ने की तैयारी करने का आदेश दिया गया, लेकिन नौकाएं बहुत कम थीं और समय तेजी से निकल रहा था। रोज का संघर्ष। जहाज के डूबने की खबर सुनते ही रोज को जैक की चिंता सताने लगी। उसे पता था कि जैक को गलत तरीके से कैद में डाल दिया गया था और अगर उसने कुछ नहीं किया तो जैक जहाज के साथ डूब जाएगा। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर रोज ने कैल और अपनी मां की बातों को नजरअंदाज कर दिया और अकेले ही जैक को ढूंढने निकल पड़ी। वह जहाज के निचले हिस्से में पहुंची, जहां जैक को हथकड़ियों में जकड़ा गया था। रोज ने संघर्ष करते हुए जैक को आजाद कराया। जैक और रोज ने एक साथ भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। चारों तरफ पानी भर रहा था, लोग भाग रहे थे और जहाज तेजी से डूब रहा था। टाइटैनिक का डूबना। जैसे ही जहाज का पिछला हिस्सा ऊपर की ओर उठने लगा, रोज और जैक ने खुद को बचाने के लिए जहाज के आखिरी हिस्से में पहुंचने की कोशिश की। इस दौरान उनका संघर्ष और भी कठिन हो गया था। जहाज 2 टुकड़ों में बंट गया और जल्द ही समुद्र में समा गया। जैक और रोज, जो अब पूरी तरह से समुद्र में फंस चुके थे, ने एक लकड़ी के टुकड़े का सहारा लिया। रोज को लकड़ी के टुकड़े पर जगह मिली, लेकिन जैक ने उसे बचाने के लिए खुद पानी में रहना पसंद किया। जैक का बलिदान। जैक और रोज ने एक दूसरे से प्यार भरी बातें की, लेकिन जैक जानता था कि वह बच नहीं पाएगा। ठंडा पानी उसकी जान ले रहा था, लेकिन उसने रोज को भरोसा दिलाया कि वह जिंदा रहेगी और अपनी जिंदगी पूरी शिद्दत से जिएगी। तुम वादा करो रोज, जैक ने कांपती आवाज में कहा, कि तुम जिंदा रहोगी और आगे बढ़ोगी। रोज की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने जैक से वादा किया। कुछ देर बाद जैक का शरीर ठंड से जकड़ गया और वह समुद्र की गहराइयों में समा गया। रोज ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर एक जीवन रक्षक नाव को अपनी ओर आकर्षित किया और बचा लिया गया। भाग 4। रोज का नया जीवन और समापन। जैक के बलिदान के बाद रोज की जिंदगी बदल चुकी थी। टाइटैनिक के डूबने से बचने के बाद उसे खुद को नए तरीके से ढालना पड़ा। जीवन रक्षक नौका में बैठकर रोज ने उस वादे को याद किया जो उसने जैक से किया था कि वह जिंदा रहेगी और एक नई जिंदगी शुरू करेगी। रोज का पुनर्जन्म। रोज को अंततः आरएमएस कारपाथिया नामक जहाज ने बचा लिया, जो टाइटैनिक की बची हुई यात्रियों को बचाने के लिए वहां पहुंचा था। जहाज पर चढ़ते वक्त रोज ने अपनी पुरानी पहचान छोड़ दी। उसने अपने मंगेतर कैल हॉकली और अपने पुराने जीवन से पूरी तरह से नाता तोड़ लिया। उसने अपना नाम बदलकर रोज डॉसन रख लिया, जैक की याद में, और खुद को एक नई शुरुआत के लिए तैयार किया। कैल की हार। कैल, जो रोज को खोजने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार हार मानकर चला गया। उसकी ताकत, धन और अहंकार सब व्यर्थ साबित हुए थे। वह रोज के लिए कोई मायने नहीं रखता था। रोज ने उसे छोड़ दिया था और उसकी झूठी दुनिया से हमेशा के लिए बाहर निकल चुकी थी। कैल को आखिरकार यह समझ आ गया कि उसने रोज को हमेशा के लिए खो दिया है। एक नई जिंदगी की शुरुआत। न्यूयॉर्क में उतरते ही रोज ने खुद को पूरी तरह से नए जीवन में समर्पित कर दिया। वह उन लोगों के साथ नहीं रही जो उसे उसकी पुरानी जिंदगी की याद दिलाते थे। उसने अमेरिका में नए सिरे से जिंदगी शुरू की, लेकिन जैक की यादें और उसका बलिदान हमेशा उसके दिल में बसा रहा। जैक ने उसे वह हिम्मत और आत्मविश्वास दिया था जिसकी मदद से वह अपने भविष्य की कल्पना कर सकती थी। रोज ने एक साधारण लेकिन खुशहाल जिंदगी जीने की कोशिश की। उसने जैक के कहे अनुसार अपने सपनों का पीछा किया, उसकी तरह जिंदगी को पूरी शिद्दत से जिया। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन वह हर पल जैक को अपनी यादों में जीवित रखती थी। अंतिम क्षण और हार्ट ऑफ द ओशन का समर्पण। वर्षों बाद जब रोज बूढ़ी हो चुकी थी, उसने अपना सारा जीवन पीछे मुड़कर देखा। वह टाइटैनिक के हादसे से बचने वाली आखिरी शख्सियत थी और उसकी जिंदगी की कहानी उसके अंदर गहरी जड़ें जमा चुकी थी। रोज के पास एक चीज और बची थी, वह बेशकीमती हीरा
हार्ट ऑफ द ओशन, जो कैल ने उसे दिया था और जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी छुपाकर रखा था। अपने अंतिम दिनों में रोज ने उस हीरे को अटलांटिक महासागर में उसी जगह फेंक दिया जहां जैक ने अपनी जान गंवाई थी। यह उसका जैक के लिए अंतिम श्रद्धांजलि था। हार्ट ऑफ द ओशन समुद्र की गहराइयों में डूब गया, जैसे कि जैक के साथ उसकी यादें भी उसी समुद्र में समा गईं। उस रात रोज सोते हुए चुपचाप इस दुनिया से विदा हो गई। उसकी आत्मा समुद्र की गहराइयों में फिर से टाइटैनिक पर लौटी, जहां जैक उसका इंतजार कर रहा था। वे दोनों फिर से उस जहाज पर मिले, जैसे कि वह पल कभी खत्म नहीं हुआ था। रोज और जैक का प्यार, जो समय और मृत्यु की सीमाओं को पार कर चुका था, अंततः अमर हो गया। टाइटैनिक की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन कितना अप्रत्याशित हो सकता है। यह केवल एक जहाज के डूबने की त्रासदी की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रेम, बलिदान और जीवन की नश्वरता की भी कहानी है। रोज और जैक का प्यार हमें यह बताता है कि सच्चा प्रेम किसी भी सामाजिक बंधन, स्थिति या धन से परे होता है। जैक का बलिदान यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और जीवन की असली सुंदरता उसे पूरी तरह जीने में है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।